करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। ये 4 व्यक्ति इस बार भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करेंगे। भारतीय खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपको पता हो कि 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। और पहले प्राप्तकर्ता 1991-92 में सबसे पहले कौन पाया था? ये पुरस्कार पाए थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता यही थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। आगे चल करके वर्ष 2021 में जब ओलंपिक समाप्त हुआ, तब उसके बाद पीएम मोदी ने घोषणा की कि अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 2021 में किया गया ये परिवर्तन, ये याद रखना। ठीक है जी, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। पहले पूरा डिटेल से सुनते जाओ। देखो, मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 को मिला हुआ है और इसमें कई कैटेगरी होती हैं। अभी सब आपको धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देता कौन है और कहाँ दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया जाता है और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। कब देंगे ये पुरस्कार? तो 17 जनवरी को एक विशेष समारोह आयोजित करके दिया जाएगा पुरस्कार। ठीक है ना? चलिए, तो ये घोषणा 2 जनवरी 2025 को की गई। ये वर्ष 2024 के लिए था। इस बार देखिए कितने पुरस्कारों की कैटेगरी में दिए गए। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सभी शामिल। ये डबल रिपीट हो गया। चलिए, तो ये पुरस्कार है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, कितनी कितनी संख्या में दिया गया है। अभी देखो, अभी क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए ना, उसमें संख्याएं भी पूछी गई और किसको किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है ये सब भी पूछा जाता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार जैसे पिछली बार 26 को दिया गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। इस बार 32 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 4 को मैंने आपको लिस्ट भी दिखाया, 4 को खेल रत्न दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों के कोच को। अब ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो रेगुलर कैटेगरी मतलब जो अभी कोच हो और कोचिंग दे रहा हो खिलाड़ियों को। लाइफ टाइम मतलब कि जो कोच अपने पूरे जीवन भर में कई अच्छे खिलाड़ी बढ़िया से बनाया हुआ हो, उसको उसकी लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? तो 2 को लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, 3 को दिया गया है रेगुलर कैटेगरी के लिए। अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा सब आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसको याद रखना क्योंकि ये नया पुरस्कार है। ठीक है ना? ये अब नया पुरस्कार है, इसको ध्यान रखना। पहले ये था ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार था, इसका नाम बदला गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, तो वो अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कर दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये 3 को दिया जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर की पुस्तक आ चुकी है और फटाफट से जाकर के फ्लिपकार्ट या आप अमेजन पर जाकर के इसे परचेज कर लो। जितनी जल्दी आप परचेज करोगे उतनी जल्दी आप तक बुक पहुंचेगी और उतनी जल्दी ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी लिस्ट है। डी गुकेश चेस से संबंधित हैं और इनको ये पुरस्कार मिलेगा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी कैप्टन हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। और मनु भाकर शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से हैं और इन्होंने 2 मेडल इस बार जीते थे ओलंपिक में। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं। एक बार इन्होंने सिंगल्स में जीता, एक बार इन्होंने मिक्स डबल्स में जीता। अब दूसरी कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर और लाइफ टाइम। तो रेगुलर कैटेगरी के लिए श्री सुभाष राणा को दिया गया, पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं। इसके बाद दीपाली देश पांडे को दिया गया, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। श्री संदीप सांगवान को दिया गया, हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 2 कोच को दिया गया है, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के हैं और अरमांडो एंगलेनो कलाको को, ये फुटबॉल के खिलाड़ी। पूरा आपको एक एक लाइन पढ़ करके एक एक अवार्ड के खिलाड़ियों का
विजेताओं के नाम पढ़ करके बताऊंगा, क्योंकि ना आप लोग ना बाद में शिकायत बड़ी करते हो। मैं आपको लिस्ट देता हूँ जब बाद में, तो फिर आप कहते हो कि ये तो पढ़ाया नहीं गया था, केवल लिस्ट दे दिए थे, है ना। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, पूरा आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ देखो, श्री सुचा सिंह, ये एथलेटिक्स में है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए। एक ये भी कैटेगरी है, ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट एंड गेम 2024। तो ये सुचा सिंह को मिला है और मुरलीकांत राजम पेटकर को मिला है। तो ये 2 लोग को ही मिला है अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, लेकिन 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। अभी उसकी लिस्ट आगे दिखाऊंगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये नई कैटेगरी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिया जाता है उन संस्थाओं को, इसे संस्थाओं को जो क्या करती हैं, उन संस्थाओं को दिया जाता है जो खेल को बढ़ावा देती है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। तो फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है इस बार का। ठीक है, ध्यान रखना, ये पुरस्कार संस्थाओं को दिया जाता है। फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी कहते हैं, MAKA ट्रॉफी। ये किसे दिया जाता है? ये जो खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स होता है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आप सुने होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए रहते हैं उनको दिया जाता है, यानी ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पूछा जाएगा डायरेक्टली, किसे दिया जाता है? तो आप बताओगे ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। पूछा जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन किसे दिया जाता है? संस्थाओं को दिया जाता है, ऐसी संस्थाएं जो खेल को बढ़ावा देती हैं। तो इस बार 3 को मिला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 को मिला माका ट्रॉफी। अब देखो, ये बात है अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड किसे मिला? 32 को मिला। ठीक है ना, खेलों में उत्कृष्टता, नेतृत्व और खेल कौशल अनुशासन दिखाने के लिए। कौन कौन है? तो ज्योति याराजी, अन्नू रानी, नीतू, स्वीटी, यहाँ पर इनके डेडिकेटेड गेम्स हैं, किस खेल से संबंधित है। अवंतिका अग्रवाल, सलीमा टेटे फेमस हैं, इनको याद रखना, ये कप्तानी भी करती हैं, है ना। रानी रामपाल तो रिटायर हो गई हैं अब इनके बाद। अभिषेक, संजय, इसके अलावा जर्मनप्रीत सिंह, ठीक है, जर्मनप्रीत सिंह है ये। इसके अलावा सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीति पाल और जीवांजी, दीप्ति, अजीत सिंह, इसके अलावा सचिन सुजराव खिल्लारी, और इसके अलावा धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रणव सूरमा, इसके बाद H हकाटो सेमा और सिमरन, नवदीप ये जान ही रहे हो ना गोल्ड वाले, वही वाले, नितेश कुमार, इसके अलावा T मुरुगेसन और श्री सामंता सिवान, इसके अलावा संजय प्रकाश, अमन रामदास, M रामदास, इसके अलावा कपिल परमार और मोना अग्रवाल है, इसके अलावा रुबीना फ्रांसिस हैं, स्वप्निल सुरेश हैं और सरबजीत सिंह हैं, अभय सिंह हैं। ये 32 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड इस बार मिलेगा। ध्यान रहे, पिछली बार 26 को मिला था, इस बार 32 को मिलेगा। क्लियर है?